कल्पना कीजिए, साल 2050। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। शहर पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुके हैं, लेकिन इंसान पहले से कहीं ज्यादा अकेला हो गया है। सड़कों पर लाखों लोग हैं, लेकिन गाड़ियों को कोई इंसान नहीं चला रहा। आसमान में उड़ती हुई कारें हैं और धरती पर हजारों एआई मशीनें खामोशी से हर काम कर रही हैं। पूरे शहर को नियंत्रित करने वाले डिजिटल सिस्टम हर सेकंड लाखों फैसले ले रहे हैं। और इंसान? कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक अजीब सी डिजिटल नींद में जी रहे हैं। उनकी सोच, उनकी पसंद, यहां तक कि उनका गुस्सा और खुशी भी अब एल्गोरिदम तय करते हैं। अचानक पूरे शहर में एक विशाल स्क्रीन चमकती है और एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजती है। Attention citizens, human emotional stability decreasing. Dependency on artificial intelligence 92%. लोग चलते रहते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे इंसान नहीं बल्कि चलती हुई मशीनें हों। नदियां सूख चुकी हैं, पहाड़ टूट चुके हैं, जंगल लगभग खत्म हो चुके हैं और हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हजारों लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि दुनिया बदल गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन सब की भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। तो सवाल उठता है, क्या यह केवल संयोग है या फिर हम सच में एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने कहा था कलयुग? और क्या यह संभव है कि हम आज कलयुग के अंतिम चरण को देख रहे हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में जाना होगा, द्वापर युग में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और समय धीरे धीरे द्वापर युग से कलयुग की ओर बढ़ रहा था। राजा युधिष्ठिर के मन में गहरी चिंता थी। उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा कि कृष्ण ने संकेत दिया है कि समय बदलने वाला है और एक नया युग आने वाला है, कलयुग। लेकिन उस युग में मनुष्य कैसे होंगे, ये जानने के लिए पांचों पांडव द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम कलयुग को समझना चाहते हो तो तुम्हें एक अनुभव करना होगा। तुम सब चारों दिशाओं में जाओ, जो भी विचित्र दृश्य देखो लौटकर मुझे बताओ। पांडव निकल पड़े और कुछ समय बाद लौटे। सबसे पहले युधिष्ठिर बोले, मैंने एक दो मुख वाला हाथी देखा। कृष्ण बोले, कलयुग में लोग भी ऐसे ही होंगे, उनके शब्द कुछ और होंगे और कर्म कुछ और। फिर अर्जुन बोले, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रहा था। कृष्ण बोले, कलयुग में लोग धर्म की बातें करेंगे लेकिन आचरण में अधर्म करेंगे। फिर भीम बोले, मैंने एक गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह घायल हो गया। कृष्ण बोले, कलयुग में प्रेम भी अंधे मोह में बदल जाएगा। इसके बाद सहदेव बोले, मैंने 7 कुएं देखे, 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का एक पूरी तरह खाली था। कृष्ण बोले, कलयुग में चारों ओर धन और साधन होंगे, लेकिन मनुष्य का हृदय खाली होगा। अंत में नकुल बोले, मैंने एक विशाल शिला को गिरते देखा, लेकिन एक छोटा सा पेड़ उसे रोक रहा था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग में अधर्म शिला की तरह बढ़ेगा, लेकिन सच्ची भक्ति और भगवान का नाम जप उस छोटे वृक्ष की तरह उसे रोक सकता है। फिर कृष्ण गंभीर होकर बोले, कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, धर्म धीरे धीरे घटता जाएगा, धन और शक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बन जाएंगे और लोग सत्य से अधिक झूठ पर विश्वास करेंगे। सदियों बाद उड़ीसा की पवित्र भूमि में एक रहस्यमयी ग्रंथ लिखा गया, भविष्यमालिका। इसमें ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अनुसार एक समय आएगा जब मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। लड़कियां 8 वर्ष की आयु में यौवन में प्रवेश करेंगी और 10 वर्ष की उम्र में ही बाल सफेद होने लगेंगे। भूख और अकाल इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को ही खाने लगेगा। प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी, नदियां सूख जाएंगी, जंगल नष्ट हो जाएंगे और आकाश से तेजाब जैसी वर्षा होगी।
और तब मनुष्य अपनी ही बनाई हुई मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। क्या यह वही भविष्य है जिसकी चेतावनी ऋषियों ने दी थी? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वहां प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ सुरक्षित हैं, जिनमें कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल की अवतार। एक दिव्य योद्धा सफेद घोड़े पर सवार, जिसका उद्देश्य होगा अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। और फिर समय का चक्र एक बार फिर शुरू होगा। शायद हम वही पीढ़ी हैं जो देख रही है कलयुग का अंतिम अध्याय।